देखिए बच्चों, मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको एक नर्व फाइबर का दर्शन कराने जा रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको नर्व फाइबर का दर्शन कराने जा रहा हूँ। व्हाट इज नर्व रिकॉर्डिंग ऑन फाइबर? करिए सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो तो गया? स्टार्ट नहीं हुआ है? ये सर ऑन है। क्या बात है? अतिक बोला था अभी। क्या बात? अतिक, रिकॉर्डिंग ऑन तो है? बोल के छुप जाता है, कैसा लड़का देखो। सही तो सब कुछ ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं आपको एक नर्व फाइबर का दर्शन कराने वाला हूँ। अरे नर्व फाइबर का मतलब क्या, मैंने आपको कहा ना, इट इज द कलेक्शन ऑफ एक्सोन। क्या बोला मैंने? इट इज द कलेक्शन ऑफ एक्सोन। एक बात बताओ यार, एक्सोन का कलेक्शन का मतलब आप समझ रहे हो? मतलब ऐसा, ये न्यूरॉन, ये देखो, ये साइटोन उसका है, ये साइटोन, ये साइटोन, और ये सभी का एक्सोन ऐसे। अरे भाई साहब, एक बार चोट घाट लग जाएगी ना, डैमेज हो जाएगी ना, दोबारा बनेगी नहीं। पावर ऑफ डिवीजन नहीं है इसके पास। ये ऐसा नंगा नहीं मिलता बॉडी में। ये नर्व फाइबर ऐसा नहीं मिलता। वो तो आपको बता रहे हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एज नर्व फाइबर। मैं इसका आपको डिटेल बताने वाला हूँ अभी, आपको फील कराने वाला हूँ आपके बॉडी में न्यूरॉन्स कैसे रहते हैं, नर्व फाइबर कैसे पाए जाते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और बढ़िया है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। पिछले साल मैं नहीं बता पाया वो सब चीज बातें बैच में, क्योंकि सब बातें डायग्राम बना बना के समझाने में टाइम बहुत लगेगा। अभी तो मैं लाऊंगा पिक्चर और समझा दूंगा आपको। बस आपके दिमाग में सेट होना जरूरी है कि बेसिकली नर्व फाइबर हमारी बॉडी में मिलता कैसे, पाया कैसे जाता है, कैसे लोकेटेड होता है, कैसे सिचुएटेड होता है। अच्छा एक बार बताओ, आपको पता आपके बॉडी में सीनस में रहता है क्या? इंटरन्यूरॉन, राइट? अरे बोलो, इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन को प्रोटेक्शन कौन कौन दे रहा है? बोन, वर्टिब्रल कॉलम, और ब्रेन में ये क्रेनियम जो है, खोपड़ी। तो ये तो प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको तो डैमेज ले। लेकिन पीएनएस में जो न्यूरॉन है, अब उसके एक्सोन अगर ऐसे कलेक्टेड वे में रहे, ज्यादातर परसेंट तो न्यूरॉन का एक्सोन ही होता है ना, तब तो भाई साहब कभी चोट लगेगा खत्म। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी पाया जाएगा बॉडी में। तो बेसिकली नर्व फाइबर कैसे मिलते हैं बॉडी में और क्या क्या चीजें उसके साथ एसोसिएटेड होती है, मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। गारंटी की ये आपको ना आता है ना इसके बाद कहीं और कोई बताएगा, कहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा, गारंटी लिख के ले लो। पौक लेना सारे यूट्यूब जो भी नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुले, यही बताएंगे मैं, या मैं ही बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये चीज आपको मेडिकल कॉलेज में नहीं बताया जाता, प्रोफेसर समझते हैं कि आप पढ़ के आए हो। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक का। एक बार और ज्वाइन करके देख लो, नहीं हो रहा है तो वीडियो देख लेना आज का, है ना। चलिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या भाई, नर्व फाइबर। देखिए मैं आपको ये बोलूं कि नर्व फाइबर, ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ एक्सोन, बट ये सिर्फ एक्सोन अकेले में कलेक्ट हो जाए और वो नर्व फाइबर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। फिर बोल रहा हूँ, केवल एक्सोन एक जगह इकट्ठा हो जाए ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। मेनी एक्सोन, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मेनी एक्सोन मतलब बहुत सारे न्यूरॉन के एक्सोन एक साथ। मेनी एक्सोन प्लस प्लस ब्लड वेसल्स, जिसमें क्या, आर्टरी प्लस वेन प्लस सम लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस प्लस न्यूरोग्लियल सेल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरोग्लियल सेल, ये सब एक साथ मिलके फॉर्मेशन करते हैं नर्व फाइबर का। आपको क्या लगता है कि केवल एक्सोन के कलेक्शन को नर्व फाइबर बोल देते हैं? हाँ ये सच है कि एक्सोन के कलेक्शन को ही नर्व फाइबर कहते हैं, लेकिन ये नर्व फाइबर नंगा नहीं मिलता है ऐसे। हाँ ऐसे कहीं नर्व फाइबर मिल रहा है ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एक्सोन होते हैं, उसके साथ आर्टरी, वेन, कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यू और कुछ न्यूरोग्लियल सेल, ये सब मिलजुल के एक साथ जो गुच्छा बनता है उसको बोलते हैं नर्व फाइबर। और इसके साथ 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 कुछ कवरिंग होते हैं, उस कवरिंग को भी मैं अभी समझाऊंगा आपको। कुछ कवरिंग्स होते हैं,
ये साथ दोनों एक साथ मिलकर, ये कवरिंग और प्लस ये 1 सेकेंड, ये कवरिंग और ये सारी चीजें एक साथ मिलकर तब कहलाती है क्या? नर्व फाइबर। तब बनती है क्या? नर्व फाइबर। फॉर्म्स नर्व फाइबर्स। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, डोंट वरी। अब आप बोलोगे सर उस कवरिंग का नाम हम बताइए ना। नाम हमने बताइएगा क्या? हाँ बताएंगे। हाँ तो देख लो, 3 नाम है, अलग अलग लेवल पे 3 कवरिंग है। एक है एपी, एक है पेरी और एक है एंडो। क्या? न्यूरियम। क्या? NURIUM। एपीन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और एंडोन्यूरियम। इन तीनों चीजों को भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये कुछ कवरिंग्स हैं, एक्सॉन के ही चारों ओर हैं, किस किस तरीके से वो मैं आपको समझाऊंगा। उसी बीच में कहीं कहीं आर्टरी और वेन है, ठीक है। और अच्छा, जैसे इसको हम लोग दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं वासा न्यूरियम। क्या बोलते हैं? वा, वासा न्यूरियम। वासा न्यूरियम या वासा नर्वोसस ये भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वासा मतलब ब्लड वेसल्स, न्यूरियम मतलब वो नर्वस टिश्यू के बीच का ब्लड वेसल्स, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो लूजली पैक्ड हो। न्यूरोगिलर सेल आपको पता है, मैं अभी सारा डायग्राम से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले छोटे छोटे चीजें हैं उसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ठीक है। तो फिर से अगर बोलूं, एक्सोन तो आपको पता है, एक्सोन क्या होता है? एक न्यूरॉन का जो लंबा सा पोर्शन होता है उसका लंबा सा पोर्शन होता है उसको एक्सोन बोलते हैं। उसको एक साथ कई सारे न्यूरॉन को एक साथ लाइए, उसके जो सारे एक्सोन है उसको एक साथ आर्टरी, वेन, लूज कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरोगिलर सेल, इन सबको एक साथ इन 3 कवरिंग में पैक करेंगे, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम, तब जाके बनेगा नर्व फाइबर। तो आज तक आपको ये पता नहीं कि नर्व फाइबर अकेले नहीं मिलता है। कलेक्शन ऑफ एक्सोन इज नर्व फाइबर। अरे ठीक है, कलेक्शन ऑफ एक्सोन को नर्व फाइबर टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अकेले मिलता है। आइए क्या क्या होता है, चीजों को हम आपको 3D डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। आइए, जस्ट 1 सेकंड, डायग्राम अपलोड हो रहा है। देखिए आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम को, उम्मीद करता हूँ। और अब आइए इस डायग्राम को मैं करता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। गौर कीजिएगा, मैं जहां पर बातें करूं मैं उस बात को आप गौर कीजिएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये लंबा लंबा, दिस इज अ सिंगल एक्सॉन, दिस इज सिंगल एक्सॉन हियर, दिस वन इज सिंगल एक्सॉन। समझते चलिए ध्यान से। अब आप बोलोगे सर इसका साइटोन कहाँ है? तो वो अंदर में घुसा हुआ है। हर्ष क्या कर रहा है? फिर ये बाद में डाउट पूछेगा, मैं इधर समझा रहा हूँ, इधर देख नहीं रहा, बाद में डाउट पूछेगा स्पेशली। ये सिंगल एक्सॉन है। और ये थोड़ा धूल बताइए, चला गया था। ये सिंगल एक्सॉन है, ऐसे कई सारे एक्सॉन है कि नहीं यहाँ पे? कई सारे एक्सॉन है भाई। ये सिंगल एक्सॉन है, ऐसे कई सारे एक्सॉन, ठीक है। अब सुनेगा ध्यान से, इसको बोला है क्या? नर्व फिलामेंट्स। ये नर्व फिलामेंट्स पता है बेसिकली किसको बोल रहे हैं? वो लोग एक्सोन को ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक्सोन को ही बोल रहे हैं क्या? नर्व फिलामेंट्स। अरे धागा जैसा लगता है ना, उसी को बोल रहे हैं नर्व फिलामेंट्स, ठीक है। सुनेगा ध्यान से। अब होता क्या है, ये कई सारे न्यूरॉन देख रहे हो, हर न्यूरॉन के चारों ओर एक कवरिंग होता है। यहाँ पे ऐसे मान लो कवरिंग, और उस कवरिंग को, जैसे मान लो यहाँ पे ये कवरिंग जा रहा है, उस कवरिंग को ये बोल रहा है एंडोन्यूरियम। मैं बहुत सारे डायग्राम समझाऊंगा, एक डायग्राम में समझ में नहीं आए कोई बात नहीं है, वेट करना, सब समझ में आएगा। तो मैं बस इतना समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये जो एक एक्सॉन हुआ करता था, आपको पता है इस एक्सॉन के ऊपर स्वान सेल हो सकते हैं, ऐसे, दिस इज स्वान सेल, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म जो भी है, उसके बाद एक कवरिंग इसको पूरा कवर कर लेता है, ओके। एक सिंगल एक्सॉन को एक कवरिंग कवर कर लेता है, और उसी कवरिंग को बोलते हैं क्या हम लोग? एंडोन्यूरियम। क्या बोलते हैं? एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम इज द कवरिंग ऑफ दिस होल सिंगल एक्सॉन, जिसके अंदर न्यूरोगिलियल सेल भी आ गए और न्यूरॉन का एक्सॉन भी आ गए। अब बोलोगे कवरिंग किस चीज का बना? एंडोन्यूरियम कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। कौन से टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कवरिंग है इतना पता होना चाहिए। तो एंडोन्यूरियम को आप क्या बोलेंगे? बोलिए कवरिंग ऑफ, बोलिए क्या बोलिएगा? कवरिंग ऑफ व्हाट? कवरिंग ऑफ सिंगल एक्सॉन, सिंगल एक्सॉन अलोंग विथ, चलिए बोलिए, अलोंग विथ न्यूरोगिलियल सेल।
along with न्यूरोग्लियल सेल। अब आप गौर कीजिएगा ध्यान से, ये वाला पार्ट क्या हुआ करता था, याद है, एक्सोलीमा, सभी को याद आ रहा होगा, एक्सोलीमा याद आ रहा है। ये वाला पार्ट क्या हुआ करता था, न्यूरीलीमा, अरे याद आ रहा है, न्यूरीलीमा, है ना। और यहाँ पे एक्सोप्लाज्म, अरे याद आ रहा होगा सभी को। अगर माइलिन से सिक्रीट होना है तो यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इस पूरी की पूरी पार्ट को एक कवरिंग ने घेर लिया, ऐसे पूरे के पूरे पार्ट को, एंड दिस कवरिंग इज नॉन एज एंडोन्यूरियम। कितनों को समझ में आ गया एंडोन्यूरियम क्या है? जल्दी शांत खड़ा कीजिए, कितनों को समझ में आ गया एंडोन्यूरियम क्या है? अब आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो, क्या ये एक एंडोन्यूरियम है? नहीं। क्या ये एक एंडोन्यूरियम है? नहीं। यहाँ पे भाई साहब एक एक्सॉन है ही नहीं ना, कई सारे एक्सॉन है, सभी का अपना अपना एंडोन्यूरियम है। तो आप इसको क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, इट इज सिंगल एक्सॉन या फिर कलेक्शन ऑफ एक्सॉन? दिस इज कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। क्या है ये? कलेक्शन ऑफ एक्सॉन है। और हर एक्सॉन के चारों ओर क्या है? कवर्ड विथ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, एंड ईच एक्सॉन covered with what? covered with एंडोन्यूरियम। और एंडोन्यूरियम के अंदर क्या, यह मैंने यहाँ पे समझा दिया, NURIUM, एंडोन्यूरियम। तो यहाँ पे एक एक जो पोर्शन निकला हुआ है, ये एक एक, ये सब के सब अपने अपने में एक क्या है, एक्सॉन है। और हर एक्सॉन के चारों ओर क्या है, एंडोन्यूरियम लगा हुआ है। और उस पूरे एक्सॉन के कलेक्शन को यहाँ पर हम एक टर्मिनोलॉजी देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको एक साथ हम क्या बोलेंगे, दिस कलेक्शन ऑफ एक्सॉन नाउ हियर नॉट नॉन एज नर्व फाइबर, दिस इज कॉल्ड एज फेसिकल्स। क्या बोल रहे हैं इसको? FASCLES, फेसिकल, FESCILES, फेसिकल्स। अब बताओ, ये एक फेसिकल्स को मैंने बाहर निकाल के दिखाया है। अब आप गौर करो, मतलब ऐसे कई सारे रॉड हैं, वो क्या एक्सॉन है, हर एक्सॉन की कवरिंग एंडोन्यूरियम। तो ऐसे कई सारे रॉड, उस गुच्छे को, ऐसे मान लीजिए और है, और ऐसे कई सारा, उस गुच्छे को हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब, फेसिकल्स। और सुनो ध्यान से, फेसिकल्स के बाहर आपको एक कवरिंग दिख रही होगी, ये देखो, ये वाला, कितना को दिख रहा है ये कवरिंग, कितना को दिख रहा है ये वाला, दिस वन, दिस कवरिंग, इसके ऊपर कवरिंग है, वो उसको बाहर निकाल के दिखाया गया, दिस कवरिंग जो फेसिकल्स को चारों ओर से रैप कर ली, दिस कवरिंग इज नॉन एज पेरीन्यूरियम। तो पता है पेरीन्यूरियम को क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, पेरीन्यूरियम को क्या बोलोगे? इट इज कवरिंग ऑफ, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, इट इज कवरिंग ऑफ फेसिकल्स। फेसिकल्स का मतलब बंडल होता है, इट इज कवरिंग ऑफ फेसिकल्स। अच्छा, यहाँ पे फेसिकल्स बोलिए, फेसिकल, एक फेसिकल का कवरिंग क्या बोल रहे हैं हम, एक फेसिकल का कवरिंग क्या बोल रहे हैं, पेरीन्यूरियम। यहाँ पे भी एक सिंगल फेसिकल है, फेसिकल। अब सुनेगा ध्यान से, सुनेगा ध्यान से, ये मैंने एक फेसिकल को बाहर निकाल के जूम करके दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो एक फेसिकल ये रहा, एक फेसिकल ये रहा, एक फेसिकल ये रहा, एक फेसिकल ये रहा, और एक फेसिकल ये था जिसको जूम करके दिखाया गया। एंड ऑल द फेसिकल्स टुगेदर नॉन एज, हियर ऑल द फेसिकल्स टुगेदर नॉन एज फेसिकुलाई, टुगेदर नॉन एज फेसिकुलाई, CULI, फेसिकुलाई, CULI, फेसिकुलाई, या फिर फेसिकल्स ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्लूरल है भाई, मतलब फेसिकुलाई का मतलब क्या, मेनी फेसिकल्स, मेनी फेसिकल्स, ठीक है। मेनी फेसिकल्स को एक साथ क्या बोला मैंने, फेसिकुलाई। और आप गौर कीजिए, हर फेसिकल्स का यहाँ पे कवरिंग है, देख पा रहे हो, और वो कवरिंग ही क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, वही कवरिंग क्या है, पेरीन्यूरियम। अरे वही कवरिंग क्या है, पेरीन्यूरियम, देखो यहाँ पे। और आप गौर करो, हर पेरीन्यूरियम के अंदर आपको ये क्या दिख रहा होगा, एक्सोन दिख रहा भाई, कलेक्शन ऑफ एक्सोन। अरे शिवानंद इधर देखो, हर फिर बार में बोलेगा समझ में नहीं आया, इधर देखो,
हर पेरिन्यूरियम के अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, और हर एक्सॉन घिरी हुई है किससे, एंडोन्यूरियम से। हर एक्सॉन घिरी हुई है किससे, एंडोन्यूरियम से। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, देख लीजिए आप ध्यान से। मैंने कहा ये एक सिंगल क्या है, ये एक सिंगल क्या है, एक्सॉन, और यहीं पे एक्सॉन की कवरिंग, इसके ऊपर एक कवरिंग है, दिस कवरिंग इज नोन एज एंडोन्यूरियम। और ये कलेक्शन ऑफ एक्सॉन कवर्ड विथ एंडोन्यूरियम इज नोन एज फेसिकल। और इसे कई सारे फेसिकल को एक साथ क्या बोलेंगे, फेसिकुला। हर फेसिकल पेरिन्यूरियम से घिरा हुआ है। यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया, हाथ रखी थी, यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया। चलिए अगला, अब आप गौर कीजिए, मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ जो इस डायग्राम में मिसिंग है, अगले डायग्राम में आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे कुछ ओपनिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ओपनिंग दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ ओपनिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ओपनिंग दिखा रहा हूँ। दिस इज द ओपनिंग ऑफ वेन एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ आर्टरी। दिस इज द ओपनिंग ऑफ आर्टरी। अरे भाई साहब, इस फेसिकल्स के अंदर सेल है, न्यूरॉन इज अ सेल, नर्वस टिश्यू, आप समझ रहे हो, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए ना। तो जो आएगी ब्लड वेसल्स आर्टरी, और जो वहां से जाएगी वो वेन, उसका ओपनिंग भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो आप गौर कीजिए, क्या मैंने बंडल के अंदर लिया है उस ओपनिंग को, नहीं, बंडल बंडल के बीच में, फेसिकल फेसिकल के बीच में ओपनिंग है। मतलब फेसिकल फेसिकल जो एक बंडल ये रहा, दूसरा बंडल ये, उसके बीच में गैप है ना, वहां से ब्लड वेसल्स दौड़ रहा है, आर्टरी और वेन। कितनों को समझ में आएगा आर्टरी वेन कैसे दौड़ रहा है। बंडल बंडल के बीच में जो गैप है ना, उस गैप से निकल रहा है ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन। दीवाना नहीं आ रहा है समझ में। हाँ, इधर देखो, ये एक बंडल है, ये एक बंडल है, दूसरा बंडल ये रहा, इसके बीच में जो गैप है वहां से आर्टरी और वेन निकल रहा है। ये एक बंडल है, यहाँ पे देखो, दिस इज वन बंडल एंड दिस इज अनदर बंडल, इसके बीच में जो गैप रहा, ये पूरा पोर्शन जो गैप है, वहां से आर्टरी निकल रहा है, ऐसे आर्टरी जा रही होगी, उसका मैंने केवल ओपनिंग दिखाया है, आर्टरी जा रही होगी गैप के बीच से, ये यहाँ वेन। अब समझ में आया, अभी भी नहीं आया तो अगले डायग्राम में समझ में आ जाएगा। अब आप गौर कीजिए, अब आप गौर कीजिए, ये देखिए, सिंगल एक्सॉन मतलब एक न्यूरॉन सेल, कई सारे न्यूरॉन सेल के एक्सॉन कवर्ड विथ, हर एक्सॉन कवर्ड विथ एंडोन्यूरियम, और पूरे बंडल को एक साथ घेरा पेरिन्यूरियम, ऐसे कई सारे बंडल कवर्ड विथ पेरिन्यूरियम, और उस पूरे के पूरे बंडल को एक साथ कवर किया इस पीला वाले कवरिंग में, देख रहे हो, हियर दिस वन, दिस कवरिंग, एंड दिस कवरिंग इज नोन एज एपिन्यूरियम। दिस कवरिंग इज नोन एज एपिन्यूरियम। तो इसको आप क्या बोलेंगे, दिस कवरिंग इज द कवरिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ, कवरिंग ऑफ कलेक्शन मतलब मेनी, कलेक्शन ऑफ क्या, फेसिकुलर, कलेक्शन ऑफ फेसिकुलर। जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग, यहाँ तक देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना है तो, बाकी जस्ट वेट कीजिए 2 मिनट। अरे मिल भी तो नहीं। सर हाँ बोलो, ये रहता कहाँ है सर? आवाज कट रहा है, पहले आवाज सही करके बोलो। ये रहता कहाँ है सर?
हाँ वो रहता कहाँ है अभी सब बताएंगे आगे, डोंट वरी, वो बताएंगे अभी रहता कहाँ। और कुछ, और कुछ? नो सर। हर्ष कोई दिक्कत तुमको? नो सर। रिभा कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। हाँ बोलो। नो सर। नहीं ना? हम्म तो ये क्या बोल रहा था मैं, कवरिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ क्या, कैसी? अच्छा यहाँ ए होगा। हाँ देखिए गया होगा उसमें, 2-3 पेज आगे बढ़िएगा ना तो इनेट इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगा उसका। जब तक एक्वायर्ड वर्ड नहीं आएगा तब तक सारा पॉइंट इनेट का ही है, ठीक है ना? उसमें देख लीजिए सारा पॉइंट अधिक के फॉर्म में, उसको लैंग्वेज बना के आप लिख सकते हैं। ठीक। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ तो ये देखिए, ये मैंने समझाया कि एपिन्यूरियम क्या है। हाँ ये फेसिकुला क्या है, कलेक्शन ऑफ मेनी मेनी फेसिकल्स, ठीक है? तो ये बहुत सारे, अच्छा फेसिकल्स का एक बार आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा यार, FACILCLE या ILE जो भी है देख लीजिएगा, ठीक है? फेसिकल मतलब अरे बंडल लो ना, लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, बंडल, नर्व फाइबर का बंडल, मतलब एक्सोन का बंडल, ठीक है? हाँ तो ये हो गया आपका एपिन्यूरियम। तो अब आप गौर कीजिए, ये एपिन्यूरियम, ये पेरिन्यूरियम और ये रहा एंडोन्यूरियम। ये क्या है? एपिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम और पेरिन्यूरियम, दीज आर द कवरिंग्स, दीज आर द कवरिंग्स। और ये क्या है, ये क्या है, देखिए यहाँ पे स्वान सेल, ये देखिए इसके ऊपर ऊपर स्वान सेल होगा ना, न्यूरोगिलल सेल, ये क्या है आर्टरी, ये क्या है वेन, ये क्या है एक्सोन मतलब न्यूरो नर्व सेल। अब आप बोलिए इन सबको एक साथ मिलाकर मैं क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान दीजिए, इन सबको एक साथ मैं मिला के क्या बोलने वाला हूँ, नर्व फाइबर। इनको मैं क्या बोलने वाला हूँ, नर्व फाइबर। अभी कितनों को समझ में आया नर्व फाइबर क्या होता है? ये समझ में आया नर्व फाइबर क्या होता है? शिवानंद का सही सवाल है सर, ये बॉडी में सिचुएटेड कहाँ होता है? ये बॉडी में सिचुएटेड होता है मेनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। आपके पूरे बॉडी में जहां जहां हर ऑर्गन तक जाना है क्या इंफॉर्मेशन, और ऑर्गन से आना है इंफॉर्मेशन, तो ये आपके पूरी बॉडी में लोकेटेड है। कहाँ पर क्या बात कर रहे हो? सीनस को छोड़ के ज्यादातर तरह लोकेशन ऐसा ही है, जहां जहां नर्वस सिस्टम का तार बिछा है ना। अरे यार सीधा ये समझो ना, गांव में देखो, गांव में जब एक मेन तार घुसता है गांव में, बिजली लेके घुसती है, फिर उसके बाद आप देखना जहाँ पे आपके गांव के पास कहीं पर ऐसा मेन खंभा होगा जहाँ से बहुत सारा तार निकला हुआ है, ऐसे ऐसे निकला है, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कैसे कैसे कौन तार किधर गया पता नहीं चलता है, ठीक है? लेकिन वो तार कहीं ना कहीं जाता है इन्फॉर्मेशन लेके ना, तो कहीं से तार आ रहा है, फिर गुच्छा है, फिर कहीं तार जा रहा है। तो वही वाले पोर्शन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कोई एक जगह होता है, पूरा बिछड़ा हुआ रहता है। तो आपके पूरी बॉडी में इस तरह का अरेंजमेंट, हाँ कौन सा नर्व कहाँ कैसे, सब बात आपको पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन बोलो अभी इतना समझ में आया कि ना नर्व फाइबर क्या होता है? नर्व फाइबर इज नॉट ओनली द कलेक्शन ऑफ एक्सोन। मैंने पहले भी बोला, देखो यहाँ पे लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो भूल जाओगे बाद में, किसका, इसका, इसका। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, नर्व फाइबर इज कलेक्शन ऑफ एक्सोन। आमतौर पर बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली मेनी एक्सोन, आर्टरी प्लस वेन दोनों को मिला के वासानुरियम भी कहते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू वो कहाँ पे, वो भी मैंने आपको बताया कवरिंग में है, और ये कवरिंग भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना है, और सिंपली भी कनेक्टिव टिश्यू वहां पे पड़े रहते हैं, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। और न्यूरोगिलल सेल, पीएनएस का है तो स्वान सेल, सीएनएस का है तो बोले तो कौन बोलना चाहेगा, सीएनएस का है तो कौन सेल मेनली वहां पाया जा सकता है, ओलिगोडेंड्राइट्स,
और बताओ, और सुनो, और सुनो इधर, और सुनो इधर, इधर देखो, इधर 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 इधर। अरे वो तो चला गया। स्क्रीनशॉट ले लिया था सभी लोग क्या? एक बार बैक हो गए तो चला, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? भेज देना, मैं ग्रुप में Yes, भेज sir. दूंगा। मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, जो नहीं लिया। और बता रहा हूँ, इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह था ना, जहाँ पे आर्टरी वेन वगैरह, वहीं पे होते हैं माइक्रोग्लियल सेल। ऐसे ऐसे कचरा खाने का काम करते हैं, जो ब्लड से आए, जो सेल मर जाएंगे उसको खाने का काम करेंगे, माइक्रोग्लियल सेल। और सुनोगे, एस्ट्रोसाइट भी यहीं पे होता है। एस्ट्रोसाइट अंदर में होता है, इसके अंदर, ऐसे यहाँ पे। अभी मैं आपको आगे धीरे धीरे समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको मतलब मैं फील करा रहा हूँ कि नर्व फाइबर क्या होता है। चलिए अगला डायग्राम में और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये डायग्राम अभी नहीं समझ में आएगा, पहले इस वाले को समझाता हूँ। ये देखो, ये कितना बढ़िया डायग्राम, ये कितनों को समझ में आ रहा है देख के बताओ, ये कितनों को समझ में आ रहा है? देखो तो, आओ, नहीं समझ में आ रहा तो हम समझाते हैं। देखो, ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा जो देख रहे हो, इस पूरे को बोल रहे हैं क्या हम? नर्व फाइबर। नर्व ट्रंक इज द अनदर नेम ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर, इसी के अंदर कई सारे क्या है, एक्सॉन है। तो नर्व ट्रंक इसको एक साथ बोल रहे हैं मिला के, ठीक है। चलो, अब देखो इसकी कवरिंग, ये जो पीला वाला कवरिंग है ना, ये जो कवरिंग है, इसी को उसने क्या दिखाया, एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम कितना को समझ में आ गया? देख लो यहाँ पे डायग्राम में। चलो भाई, एपिन्यूरियम के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, बंडल। ये देखो, एक बंडल, दूसरा बंडल, सबको स्पेलिंग देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ FASCICLE, स्पेलिंग ये रहा फेसिकल का, ठीक है। तो एक बंडल को क्या बोल रहे हैं, फेसिकल। कई सारे बंडल को मिला के क्या बोलेंगे भाई, फेसिकल्स या फेसिकुला, ठीक है, प्लूरल। तो ये देखो, एक बंडल, कई सारे बंडल। अब आप गौर करो, हर बंडल का कवरिंग कहीं ना कहीं लिखा होगा पेरीन्यूरियम। ये कवरिंग यहाँ पे देखो लिखा है, दिस कवरिंग इज नॉन एज पेरीन्यूरियम, उसको जूम करके दिखाया। और पेरीन्यूरियम के अंदर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, पता है, उस डॉट को जूम करके देखो, यहाँ पे दिखाया, एक एक एक्सॉन है। ये क्या है, एक एक एक्सॉन है, लेफ्ट मेटिलोडेंटल वाला पोर्शन, एक एक एक्सॉन है। और एक्सॉन के ऊपर भी कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम। यहाँ पे देखो दिखाया एंडोन्यूरियम, एक साथ दिखा दिया, एंडोन्यूरियम एंड एक्सॉन, और उसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया। कितनों को समझ में आ गया डायग्राम? कितनों को समझ में आ गया डायग्राम? समझ में आ गया, ठीक है। अब समझेगा ध्यान से, समझेगा ध्यान से। ये देखो क्या है, अदम सेंटर पर से, उसमें अदम सेंटर पे जो जगह खाली होता है ना, ऐसे बंडल बंडल गुच्छा होते हैं, बीच में जगह खाली बच जाता है। मेनली बीच में से देखो ये निकल रहा है मेन आर्टरी टू द नर्व, आर्टरी को तो नर्व जा रहा है, और इसी के बगल से वेन भी गुजरेगा, इसी के बगल से वेन भी गुजरेगा, ठीक है। तो ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन कितना मस्त डायग्राम दिखा है। कितनों को समझ में आया डायग्राम? देखो तो ये सब आपके मेडिकल कॉलेज से लिया गया फोटो है। मेडिकल कॉलेज में जो बुक चलती है अच्छी अच्छी, गाइटन वगैरह, सब आपको वहाँ मिल जाएगा। गाइटन एंड हॉल चलते हैं ना, फिजियोलॉजी की सबसे अच्छी बुक है, तो वहाँ पे आपको सब डायग्राम मिलेगा, ठीक है। देखो उसमें कितना बढ़िया दिख रहा है। अब आप मेडिकल कॉलेज में सब डायग्राम देखोगे तो घबराओगे नहीं। मैं आपको पूरा फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन का ये तो फैसिलिटी, ऑफलाइन में नहीं पढ़ाते हैं, जो पढ़े मेरे से जानते हैं। मैं ऑफलाइन में ये सब नहीं बताता हूँ, कैसे बताऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा इतना टाइम पास करने के लिए, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आप, चलिए अगला डायग्राम देखिए, फील कीजिए आप डायग्राम को, फील कीजिए, समझ में ले, मजा लीजिए डायग्राम का, मतलब फील कीजिए। मेडिकल साइंस बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है भाई साहब। हाँ देखो, ये वाला डायग्राम बहुत मस्त है, तगड़ा 3D डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करो, मस्त डायग्राम है ये, 3D है। चलो इसको देखो, इसको देखो, देखो ये एक एक्सॉन है, दिख रहा है? अरे दिख रहा है एक्सॉन, ये देखो एक्सॉन। चलो एक्सॉन, देखो ये माइलिन शीथ, अरे दिख रहा है? अब कौन करो यहाँ पे, ये क्या है, स्वान सेल है। अरे ये क्या है, स्वान सेल है, देख लो, लिख लो स्वान सेल, दिस इज स्वान सेल। अच्छा ये देखो, ये क्या है, नोड ऑफ रेनवियर, हेलो 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 हेलो, दिस इज नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, और ये एक्सॉन जा रहा है। चलो एक्सॉन का कवरिंग, शिवानंद बोलो, एक्सॉन का कवरिंग, एक्सॉन और स्वान सेल को जो कवर करता है क्या बोलते हैं उसको, अभी बताया था। हाँ बोलो हर्ष, क्या बोलते हैं? एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम। ये देखो इधर शिवानंद, ये पूरा एक्सॉन था ना जी, लंबा सा एक्सॉन, उसके ऊपर स्वान सेल, माइलिन शीथ, और ये देखो उसको ये कवर किया हुआ पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है जी शिवानंद,
दिस इज कॉल्ड एज एंडोन्यूरियम। अब बताओ इसे कितने कितने सारे हैं ना, बहुत सारे, देखो दिख रहा है। अब इसमें हर डॉट, ये देखो हर डॉट, ये देखो इधर काला वाला, काला काला डॉट क्या है, एक्सॉन है। उसके चारों ओर स्वान सेल भी होगा, माइलिन शीथ भी होगा, न्यूरिलीमा, एक्सोलीमा, एक्सोप्लाज्म, सब कुछ होगा। और उसके बाहर ये पीला पीला कवरिंग, दिस वन क्या है, ये सब क्या है, ये सब एंडोन्यूरियम है। और ये देखो एक साथ कई सारे एंडोन्यूरियम के बाहर एक कवरिंग है, ज्योति बोलो नाम, ये देखो ये वाला गुलाबी वाला, लड़की का फेवरेट, देखो इधर। इसलिए ज्योति से पूछे, बताओ ज्योति क्या है गुलाबी कलर में है, क्या नाम है इसका, पेरिन्यूरियम। दिस इज पेरिन्यूरियम। देखो इधर, ये पेरिन्यूरियम क्या है, सारे एंडोन्यूरियम के बाहर कवरिंग है, मतलब सारे एंडोन्यूरियम क्या है, एक्सॉन का कलेक्शन। और इसी को बंडल को क्या बोलते हैं, फेसिकुला है। ये देखो लिखा है, ये देखो क्या बोलते हैं, फेसिकल, प्लूरल फेसिकुला है। अब आप देखो यहाँ पे गौर करो, अब आप देखो कई सारे फेसिकल हैं और सबका कवरिंग, ये देखो 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 देखो, सबका करीब, सबका अपना अपना क्या है, भाई पेरिन्यूरियम। देखो ये भी पेरिन्यूरियम है, उसके अंदर एक पेरिन्यूरियम के अंदर देखो यहाँ पे दो गुच्छा है, एक गुच्छा, एक गुच्छा बंडल है ना। तो कई सारे देखो यहाँ पे, इसके अंदर कहीं पे एक ही बंडल है, एक ही बंडल को कवर करके रखा हुआ है, कहीं पे वो पार्टीशन हो गया अंदर अंदर, ठीक है, वो सब आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, अच्छा अब आप देखो सारे के सारे बंडल को, ये एक बंडल हो गया, ये दूसरा बंडल हो गया, तीसरा बंडल, सारे के सारे बंडल को ये देखो ये कवर करके रखा है, कौन, हियर दिस वन, ये दिस वन, इसका क्या नाम है जी, अभिषेक, सारे बंडल के बाहर जो कवरिंग है इसका क्या नाम है, इपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम। है देखो एपिन्यूरियम, ये वाला कितना मस्त डायग्राम, देखने से लग रहा होगा डरावना सा, लेकिन है कुछ नहीं। देखो सेंटर में, अब देखो शिवानंद यहाँ पे गैप देखो, ये देखो एक बंडल है, दूसरा बंडल है, तीसरा बंडल है, चौथा, देखो बीच में गैप है। तो गैप में से ये जो लाल वाला है ये आर्टरी है, ये लाल वाला क्या है, आर्टरी है, और ये जो ब्लू वाला है क्या है, वेन है। दोनों को मिला के क्या बोले, ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड बहती है। दिख रहा है शिवानंद, दिख रहा है, बंडल बंडल के बीच में जो गैप है, गैप से ऐसे गुजर रहा है, ये अंदर आ रहा है और ये बाहर, ये लाल वाला है, ये अंदर आ रहा है और ये बाहर जा रहा है भाई, ये बाहर जा रहा है भाई। ब्लड का फ्लो डायरेक्शन अपोजिट होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा आगे सर्कुलेटरी में, ठीक है। तो ये देखो कितना बढ़िया डायग्राम है, और ये है पूरा आपका नर्व फाइबर, ये है नर्व फाइबर, ये है नर्व फाइबर। आप क्या पढ़ लेते हो और आपको टीचर क्या पढ़ा देते हैं आपको पता भी है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी घंटा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का एन पता नहीं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी झकते रहते दिन भर पैसा जीतने के लिए बच्चा से। एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, क्रेश कोर्स करा दूंगा, तो कोर्स से क्रेश करा दूंगा, फिर क्रेश कोर्स क्या कराऊंगा, कोर्स से क्रेश हो जाता है। पटना में ज्यादातर टीचर यही कहते हैं क्रेश कोर्स कराऊंगा, बाद में उनका कोर्स से क्रेश कर जाता है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो पढ़ते हैं उनको पता है। बिहार में मोस्टली इंस्टीट्यूट क्रेश कोर्स के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, उसका उनका कोर्स क्रेश कर जाता है, ठीक है। उसका तो बोलते हैं आप मेन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और मेन कोर्स में फिर वो हो नहीं पाता है तो फिर बोलते हैं आप क्रेश कोर्स कर लीजिए, नंबर ज्यादा आएगा, ठीक है। हमारे यहाँ देखो एक के बैच में सब पढ़ रहा है, 9th 10th का बच्चा पढ़ रहा है, टारगेटो है, फाउंडेशन, सबको समझ में आ रहा है, सबका बेड़ा पार हो जाएगा भाई। कंसेप्ट कंसेप्ट होता है। देखिए अब आप देखिए आप क्या पढ़ लेते हैं आपको समझ में नहीं आता है, कहाँ होता है एक्सॉन, कहाँ होता है माइलिन शीथ, अब आपको समझ में आ रहा है। ये 2 दिन पहले सवाल किया था हर्ष सर, पीएनएस में न्यूरॉन को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, समझ में आ रहा है कैसे मिलेगा, ऐसे नंगा घूमता है क्या एक्सॉन, नंगा नहीं घूमता भाई साहब, ये देखो ये ट्रंक है, ये नर्व फाइबर ट्रंक। अब आप सोचो इंजरी आएगा तो इंजरी एक्सॉन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और वो इंजरी बीच में शक नहीं हो जाएगा, सोचो कितना गैप है। देख लो यहाँ पे, लेना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। चलो आओ अगला। अच्छा जैसे कि मान लो कि वो मिलना है क्या, माइक्रोग्लियल सेल वगैरह, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स आए ना जी, तो इसके बाद देखो होता क्या पता है। अब आप बोलोगे सर नर्व तो यहाँ पे, सुना ध्यान से सर, एक्सोन तो यहाँ पे है, यहाँ पे अंदर में है, ब्लड वेसल्स तो उसके बाहर है, उसके बीच में 2 कवरिंग आ गया, एक क्या आ गया एपिन्यूरियम, एक क्या आ गया पेरिन्यूरियम। तो सर ब्लड तो इससे बह रहा है, तो ब्लड उसको कैसे मिलेगा, तो कोई बात नहीं है, होता क्या है इस आर्टरी से निकलता है क्या, कैपिलरी, क्या निकलता है, बहुत सारे कैपिलरी निकलते हैं, और वो कैपिलरी इस पेरिन्यूरियम को पेनिट्रेट करते हुए अंदर तक जाता है, कहाँ, एंडोन्यूरियम के भी अंदर पहुंच जाता है, ओके, एंडोन्यूरियम के भी अंदर पहुंच जाता है, और वो जाके कैपिलरी
कि चारों ओर एस्ट्रोसाइट का रैपिंग होता है और वो न्यूट्रिएंट उस कैपिलरी से लेके एक्सोन को देता है। कितनों को फील हुआ मैंने क्या बोला? वैसे अगले डायग्राम में मैं आपको दिखा भी दूंगा। ऐसे होता है वहां पे कनेक्शन। उन सारे लोगों को मजा आ रहा होगा जो पहले से मेरे ऑफलाइन पढ़े थे, उनको ये सब चीज मैंने नहीं बताया। मेरे पास डायग्राम वहां ऑफलाइन में से थोड़ी दिखा सकता हूँ मैं। ये पेन टैबलेट आने के बाद मजा आ रहा है समझाने में। तो ये है भाई साहब डायग्राम। अभी और डायग्राम है मेरे पास, अभी देखो ना, अभी और है, टाइम आउट हो रहा है, अगला मीटिंग में समझाऊंगा। ये देखो, ये यहाँ पे, ये देखो, ये डायग्राम तो बहुत ही तगड़ा है, इसमें तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी ये समझाऊंगा अगले मीटिंग में। ठीक है, अगले मीटिंग में दिखाऊंगा ये वाला देखो इधर है। और ये वाला भी अभी समझाऊंगा। ये वाला आपको बड़ा पूरा लॉजिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला डायग्राम भी है। ये वाला तो एकदम मस्त डायग्राम है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इस मीटिंग में टाइम नहीं है, अगले मीटिंग में समझाते हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं पूछना है, अगले मीटिंग के बाद डाउट पूछना। अभी कोई डाउट नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगले मीटिंग के बाद। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।